नमस्कार साथियों यूपी टेट का पेपर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी टीचर्स परेशान हैं, बेचैन हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू किया है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि इस नॉर्मलाइजेशन में आपको एक्चुअल नंबर आपके बताए नहीं जाएंगे। यहाँ साथियों, आपके रियल नंबर क्या है वो आपको नहीं बताए जाएंगे। और आखिर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और आखिर इसे क्यों लागू करना पड़ा, और सरकार की तरफ से एक नया जवाब आया है इस नॉर्मलाइजेशन के बारे में। सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और सबसे बड़ा पॉइंट है, काफी टीचर्स हैं जिनके 80-80 नंबर है, एक एक दो दो नंबर से वो फेल हो रहे हैं, कोई एक एक दो दो नंबर से पास हो रहा है, और कोई कह रहा है कि सर मेरे 75 नंबर है, मैं ओबीसी में आता हूं, क्या मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। और कोई कह रहा है सर मेरे 93 नंबर है, मैं जनरल में, क्या मेरे नंबर कम हो जाएंगे, क्या मैं फेल हो जाऊंगा। तो साथियों, सारे आपके जो सवाल हैं उनका मैं जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूं। इसलिए साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यार, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ साथियों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या तैयारी कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, काफी लोगों के भर के मेरे पास कमेंट आते हैं और मैं ज्यादातर सभी के उत्तर देने की कोशिश करता हूं। मेरे पास व्हाट्सएप पे साथियों मैसेज होते हैं। अब यार मैं इतना कैसे दे सकता हूं, इसका साथियों मैंने एक हल निकाला है। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, एम्प्लॉयड हेल्पर के नाम से ही। उस चैनल का लिंक साथियों मैंने अपने कमेंट सेक्शन में जाके दे दिया है। और इसके साथ ही साइड से ये क्यूआर कोड देख रहे हो, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे। और साथियों, सारी की सारी जानकारी आपको हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिलती रहेगी, अपडेट मिलती रहेगी। काफ़ी लोग हैं जो हमारी वीडियो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब है भाई, यूट्यूब में फ़ौरन वीडियो ऊपर निकल जाता है, आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ गया वो वीडियो। फिर भैया चैनल के अंदर या फिर ढूंढो कौन सा वीडियो था। तो इसलिए साथियों व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उस पर आप फॉलो कीजिएगा हमें, और आपको सारी जानकारी एक एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आपके जो प्रश्न है आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलेगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने प्रश्न पूछे हैं इस वीडियो में। काफ़ी लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सर क्या होगा हमारा, हम फेल होंगे या पास होंगे। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम चर्चा कर लें नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसका असर क्या है, और सबसे बड़ी बात है टेट 2026 में किसको मिलेंगे नंबर। देखिएगा, ये यूपी टेट पहली बार हो रहा है जिसमें सरकार को नॉर्मलाइजेशन लागू करना पड़ा। इससे पहले जितने भी यूपी टेट हुए, सरकार ने किसी में भी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस बार जो यूपी टेट एग्जाम है वो बहुत ज्यादा खास था, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सरकार के विभाग के जो कर्मचारी यानी शिक्षक, शिक्षा में तो वो टेट दे रहे थे इस बार। तो इस बार सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही थी और कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे टीचर्स गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा सके। और वैसे भी सरकार अभी देख रहे हो कि इतने पेपर ज़्यादातर आउट हो रहे थे, महाराष्ट्र में टेट आउट हो गया, नीट पेपर आउट हो गए, तो सरकार फूक फूक के कदम रख रही है और किसी भी विवाद से बचना चाह रही है। ऊपर से टीचर्स जिनकी नौकरी ड्यूटी इलेक्शन में लगती है, तो भैया ऐसे में कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा। 2027 में इलेक्शन है, तो सरकार ने इसको पहली बार नॉर्मलाइजेशन लागू किया है यूपी टेट 2026 में। आखिर क्यों आन पड़ी ऐसी, देखिएगा मैं आपको बता दूं। एक विज्ञप्ति देखिएगा साथियों, सबसे पहले ये पॉइंट नंबर 9 है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। विशेष कहा गया है इसे। यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है, यानी पहले से ही नोटिफिकेशन आया था ये फॉर्म डालने से पहले, और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली यानी शिफ्ट या दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, मुश्किल होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से ज़्यादा पालियों में यानी दिनों में आयोजित की जा सकती है, जो कि हुई। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी।
स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना विज्ञप्ति संख्या शिक्षण चयन आयोग 2018/2025 दिनांक 26/2/2026 में विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। जैसे कि आपको पता है कि जो अनारक्षित वर्ग है उनको साथियों 150 में से 90 नंबर लाना पड़ेगा, 90 नंबर यानी 60%। और जो आरक्षित है जिनको सरकार ने विशेष पासिंग मार्क्स दिए या मतलब उसमें आपको फायदा दिया है, तो इसमें साथियों आपको 82 नंबर लाने पड़ेंगे, मतलब 150 में से 82 नंबर। यहाँ पर 55% आपको अंक लाने पड़ेंगे। अब साथियों बात करते हैं क्या होगा इसमें और क्या है, कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा पेपर आसान था और नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो जो भी बातें हो रही हैं वो इसी बेस पे हो रही हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो लागू होगा, अब वो सरकार तय करेगी कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन कहता क्या है? नॉर्मलाइजेशन कहता है कि किसी के नंबर ज्यादा हैं तो नंबर घट भी सकते हैं और किसी के नंबर कम हैं तो उसके नंबर बढ़ भी सकते हैं। यानी कि मैनेज करना, तुलनात्मक करना, ताकि किसी को यह ना लगे कि उनका पेपर आसान था, हमारा पेपर हार्ड था। तो ऐसे में साथियों किसी के 92 नंबर आए हैं, मान के चलेगा जनरल में है और उसका पेपर आसान था, और किसी के 80 नंबर आए हैं, वो ओबीसी में है, उसका पेपर हार्ड था, तो 92 वाले के नंबर कम भी हो सकते हैं साथियों। वो सरकार तय करेगी कितने कम करे, 2 या 3 नंबर। और किसी के 80 नंबर आए हैं, उसको 82 नंबर चाहिए, तो साथियों उसके नंबर बढ़ भी सकते हैं, 3-4 नंबर बढ़ सकते हैं, जो भी बढ़ जाए 1 या 2 4, जो भी सरकार तय करे, ये सरकार तय करेगी। अच्छा, कई बार ऐसा अभी तक वैसे हुआ नहीं, लेकिन कई लोगों को कहना है कि जिनके नंबर ज्यादा हैं, जिनके नंबर बड़े हैं, उनके नंबर कम नहीं होंगे। जिनके नंबर ज्यादा उनके नंबर कम नहीं होंगे, लेकिन जिनके नंबर कम है उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे, उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे। लेकिन साथियों मैं जहां तक जानता हूं ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे यही है। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ ही ये होता है कि किसी के ज्यादा नंबर है तो उसके नंबर कम किए जाएंगे और किसी के कम नंबर उसके नंबर ज्यादा किए जाएंगे, लेकिन फेल किसी को नहीं होने दिया जाएगा। टेट परीक्षा सिर्फ एक पात्रता परीक्षा, आप चाहे 150 नंबर लाइए उसका कुछ फायदा नहीं, और चाहे आप 90 नंबर लाइए पास होने के लिए, जनरल वाले सिर्फ पास होना है सिर्फ इसमें टेट में, और ना ही नंबर इनके जोड़े जाते हैं। तो सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि जिनके नंबर कम है, 2-1 नंबर से 3-4 नंबर से फेल हो रहे, तो उनके नंबर ऊपर बढ़े, और जिनके नंबर हैं थोड़े बहुत कम भी होंगे तो वो फेल ना होने दिए जाएंगे, उनके नंबर वही रखे जाएंगे, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं लेकिन फेल कोई नहीं होगा। अब जैसे किसी के 90 नंबर है तो उसके 90 ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि भैया वो हाईकोर्ट चला जाएगा, सीधे से कह देगा सर ये क्या बात हुई, हम तो पास है, हमें फेल किया जा रहा है। तो सरकार आप लोग बेफिक्र रहिएगा, जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनके नंबर वही रह सकते हैं या थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन फेल किसी को नहीं किया जाएगा। ऐसा साथियों सुनने में आ रहा है, ऐसा हो सकता है और संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर किसी के नंबर कम होंगे, किसी के बढ़ेंगे, चलेगा साथियों। सबसे बड़ी बात है सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, जब तक सरकार निर्णय नहीं लेगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सारी जो बातें की जा रही वो सिर्फ एक अपने से मानिएगा, जो भी है दिल को सुकून देने वाली बात कीजिएगा, जो भी कुछ है चलेगा साथियों। किस शिफ्ट में, अब सबसे बड़ी बात है किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था या इजी था, सबसे बड़ी बात है। तो देखिएगा दोस्तों, इसको लेके सरकार तय करेगी कौन सा शिफ्ट पेपर आसान था कौन सा हार्ड था, ये सरकार तय करेगी और आप लोग तय करोगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि किस शिफ्ट का पेपर आसान था और किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था। लेकिन यहाँ पर साथियों काफी लोगों के कमेंट आए हमारे पास, और उन्हीं कमेंटों के बेस पे मैंने कुछ चीजें ली हैं इस पेपर को लेके कि कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था, कौन सी शिफ्ट का पेपर आसान था। देखिएगा मैं आपको बता दूं, 2 तारीख को 2 जुलाई का जो पेपर हुआ था वो था जूनियर का, JRT का, यानी कक्षा 6 से लेके 8 तक का हुआ था। ये दोनों शिफ्टों में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। ये पेपर दोनों शिफ्टों में हुआ था, फर्स्ट और सेकंड। तो साथियों यहां पर जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर था ये आसान था, और सेकंड जो शिफ्ट वाला पेपर था ये हार्ड था, यानी एवरेज हम इसे कहेंगे, एवरेज।
इसको एवरेज कह लो या हार्ड कह लो, क्योंकि हम इसको दो शब्द होते हैं, आसान या हार्ड। यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन में जो प्रक्रिया वो दो शब्दों पे बनी है कि इजी या हार्ड। यहाँ पर एवरेज का ऑप्शन ही नहीं है। जी हाँ साथियों, एवरेज का ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पर एज हम इसको हार्ड मान के चलेंगे। ऐसा साथियों जो हमें कमेंट कर रहे हैं उनका कहना है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आसान था, देन सेकंड शिफ्ट की जो पेपर था उससे आसान ये था। तो ओबियसली साथियों ये अगर आसान था तो ये थोड़ा बहुत हार्ड माना जाएगा। तो इसमें साथियों जिनके इसमें नंबर ज़्यादा आए तो निश्चित ही साथियों कुछ नंबर इनके कम हो सकते हैं, और जिनके नंबर यहाँ पर आए हैं इनके नंबर बढ़ सकते हैं। ऐसा साथियों नॉर्मलाइजेशन में जो सरकार तय करेगी वो। फिलहाल यहाँ पर लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूँ। काफ़ी मुझे कमेंट आते हैं, वो कह रहे हैं सर हमारी शिफ्ट का आसान था, उनकी शिफ्ट का हार्ड था, तो उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। चलेगा साथियों, 3 जुलाई का जो पेपर हुआ था, यहाँ पर साथियों 2 पेपर हुए थे, एक जीआरटी था और एक था पीआरटी। जूनियर का पेपर भी हुआ था और प्राइमरी का भी हुआ था। देखिएगा इसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था वो हुआ था जूनियर का पेपर, और जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था वो हुआ था प्राइमरी का पेपर। तो यहाँ पर साथियों इन दोनों का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी जूनियर अलग हो गए। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, अब इसमें इन तीनों में अगर हम बात करें तो ये जो फर्स्ट शिफ्ट का जो 3 तारीख को जो पेपर आया था ये भी साथियों एवरेज था, इसे हम एवरेज कहेंगे, एवरेज। और फिलहाल साथियों आपने अगर दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यानी कि जो जूनियर सबसे ज़्यादा आसान था वो फर्स्ट शिफ्ट का था, यानी 2 तारीख को, ये काफ़ी लोगों ने कहा है। अब चलेगा साथियों 3 जुलाई को जो प्राइमरी का हुआ था वो कैसा था, और 4 तारीख को भी साथियों फर्स्ट शिफ्ट में प्राइमरी का पेपर हुआ था, यहाँ पर जूनियर का नहीं हुआ था। तो साथियों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मुझे लग रहा है कि दोनों पेपर वो इक्वल थे। यहाँ साथियों प्राइमरी के दोनों पेपर इक्वल थे, यानी एवरेज हम इसे मान के चलेंगे। दोनों पेपर ना हार्ड थे ना आसान थे। तो फिलहाल जो प्राइमरी को देख के स्थिति चल रही है कि यहाँ पर नंबर मुझे लग रहा है दोनों सेम रह सकते हैं, यानी जिनके जो नंबर है वही रह सकते हैं, और जिनके जो नंबर आए हैं जो पास हो रहे पास रह सकते हैं, जिनके नंबर कम है वो कम नंबर ही रहेंगे। ऐसा साथियों मेरा मानना है, और काफ़ी लोग कह भी रहे कि प्राइमरी के ज़्यादा हार्ड नहीं थे, दोनों लेवल सेम ही थे। अब ऐसे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया प्राइमरी का लेवल कैसा था कैसा नहीं था। अब इसमें साथियों सब्जेक्ट की बात करें तो देखिएगा सबसे पहले जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट आया था ना, सीडीपी आया था, वो साथियों इजी टू मॉडरेट था, यानी आसान से लेके हार्ड पे पहुंच गया। उसका साथियों अंग्रेजी तो भैया हर किसी की अंग्रेजी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो अंग्रेजी तो नॉर्मल ही माना जाएगा, क्योंकि वो साथियों अंग्रेजी भाई हर कोई अंग्रेज तो नहीं है, तो जो अंग्रेजी पढ़ता अच्छे से जानता वो ही हल कर पाएगा। तो अंग्रेजी को हम सभी के लिए एक सा मानेंगे, इसमें चाहे कोई भी शिफ्ट का पेपर हो, ठीक है। उसका साथियों संस्कृत, उर्दू, ये साथियों इनमें भी थोड़ा बहुत जो भी कुछ था वो आप देख लीजिएगा कैसे क्या था। और हिंदी आसान आया था, हिंदी अगर सभी में बात करें तो सभी में आसान था प्राइमरी को छोड़ के, बल्कि जूनियर में सभी में हिंदी आसान था, प्राइमरी में थोड़ा हिंदी हार्ड था, ऐसा कहना है। ठीक है साथियों, उसका मैथ की बात करें, मैथ में साथियों मैथ को लेके मैथ लोग कह रहे हैं कि मैथ हार्ड था, प्राइमरी में तो हार्ड था ही और जूनियर में भी मैथ हार्ड था, ऐसा कहा गया है। और बाकी का साथियों ईवीएस ले लीजिए, आपकी जो विज्ञान है ना, एनवायरमेंट विज्ञान है, उसमें साथियों उसमें था इजी टू मॉडरेट, यानी आसान से लेके हार्ड की तरफ था। तो यहाँ पर साथियों ऐसा नहीं कि काफ़ी लोग पास हो रहे हैं साथियों, काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उनके 100 से ऊपर नंबर हैं प्राइमरी जूनियर में भी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर टीचर्स पास हो चुके हैं, काफ़ी टीचर्स पास हो चुके हैं साथियों। अगर मान के चलिएगा कि 70% टीचर्स ने ये पेपर दिया है, तो निश्चित ही साथियों 20-30% टीचर्स पास हो चुके हैं। फिलहाल साथियों आपके शिफ्ट का पेपर आसान था या हार्ड था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।